Assalamualaikum, dear students. Today, I, Muhammad Tafi, Government Degree College, Latifabad, Hyderabad. Today, I'm going to deliver a lecture on the career counseling, especially for the students that are concerned with the pre-medical. तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो प्री मेडिकल के साथ रिलेटेड हैं उनको जो है मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि किस तरीके से वो जो है अपने करियर की सिलेक्शन करें, अपनी स्टडी का प्लान करें और उस किस तरीके से अपनी जो है सक्सेसफुल लाइफ सरवाइव कर सकते हैं या गुजार सकते हैं। तो मैंने देखा है कि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा टेंस रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा उनके जहन में होता है कि भाई हमारे पास तो एक ही डिसिप्लिन है, वो है मेडिकल का, डॉक्टरी का। अगर हम उसमें सेलेक्ट नहीं हुए तो हमारा क्या होगा। तो वो हमेशा इस वजह से पढ़ें। मगर आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, चांसेस हैं। प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं प्री इंजीनियरिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा लकी रहते हैं, क्योंकि प्री मेडिकल वाले जो होते हैं उनको जल्दी में जॉब्स मिल जाती हैं। तो ऑलमोस्ट मेडिकल वाले जो होते हैं वो ज़्यादातर जल्दी में जॉब्स में लग जाते हैं। उनकी ज़्यादा जो है इसमें हम जो है ह्यूमन रिसोर्सेज मार्केट में अगर हम बात करें तो उनकी ज़्यादा जो है ज़रूरत होती है, उनको ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टूवर्ड्स द एकेडमिक कंडीशन। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, मेरी ख्वाहिश भी यही थी, सबकी ख्वाहिश यही होती है कि हम डॉक्टर बने। अगर मेडिकल में हम आ रहे हैं तो पहली प्रायोरिटी हमेशा हमारी जो है डॉक्टर बनने के लिए होती है। तो इसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, डॉक्टर बनेंगे, तो आपके पास गुड स्कोर या ग्रेड होना चाहिए। अराउंड अबाउट 80 से ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 80% से ज़्यादा आपका स्कोर अगर है तो आपके चांसेस हैं कि आप मेडिकल में सेलेक्ट हो सकते हैं। 90% से ज़्यादा स्कोर है तो वो और भी ज़्यादा बेस्ट होता है, बेहतर होता है। तो स्कोर मिनिमम अगर आप मेडिकल में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपके लिए जो अलाउड कंडीशन है वो तो 60% है, मगर आप 60% जो है उसमें आप सेलेक्ट नहीं हो सकते, लेस चांसेस होते हैं। जो 80% होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, मगर उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं जो मैंने बनाई हैं कि अगर उसके पास ये क्राइटेरिया, ये कंडीशन, पैसे ले जो है ग्रेड लेना कोई बात नहीं है, मगर आपके पास ये चीज़ें भी होनी चाहिए जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो आपका स्कोर जो है राउंड अबाउट जो है इंटरमीडिएट में, एसएससी और एचएससी में, दोनों में 90% अगर है तो मोर बेस्ट आपके लिए बेहतर है कि आप सिलेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर इससे कम है तो 80% वाले को भी स्ट्रगल करनी पड़ती है। अगर स्ट्रगल करेगा तो वो सिलेक्ट होगा, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और कंपटीशन में ये ज़रूरी होता है। तो मेडिकल में सिलेक्ट होने के लिए 80% से ज़्यादा स्कोर का होना ज़रूरी है अगर मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस में सिलेक्ट होना है। तो अगर उसमें किसी और में सिलेक्ट होना है उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारी फील्ड्स हैं, आप परेशान नहीं हो। आपको मेडिकल के लिहाज से बेस्ट चॉइस आपकी है मेडिकल में आना, क्योंकि मेडिकल के साथ आप बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे जो डिसिप्लिन्स हैं वही हैं जो इंजीनियरिंग में हैं, उतने ही आपके पास डिसिप्लिन्स हैं, मगर आपको पता नहीं है। मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन सी फील्ड्स आपके लिए जो है बेस्ट हैं, किस तरीके से आप। तो जो अगर मेडिकल के अंदर सेलेक्ट होना चाहता है एमबीबीएस में तो उसके लिए पास गुड मेमोरी का होना भी जरूरी है। गुड स्कोर और गुड मेमोरी, मेमोरी बेहतर होनी चाहिए और वो हार्ड वर्किंग होना चाहिए। एटलीस्ट 12 टू 14 या 16 आवर्स का वर्कलोड कर सके वो मेडिकल में सेलेक्ट होगा। तो ऐसा बंदा जो तकरीबन 12 से 14 घंटे एवरेज हर दिन स्टडी कर रहा हो, अपने टाइम के लिहाज से वर्क कर रहा हो, वही बंदा हार्ड वर्किंग कहलाता है, वो आगे जाएगा और ज़्यादातर जो है इसमें सेलेक्ट होने के चांस उसके ज़्यादा होते हैं। तो मैं नॉर्मली एक नॉर्मल कंडीशन के लिहाज से आफ्टर स्कूलिंग, स्कूल के बाद कम से कम जो है आपको 2 घंटे साइंस सब्जेक्ट को देना ज़रूरी होते हैं। मीन 6 घंटे आपकी होम वर्क या होम स्टडी ज़रूरी है। अगर आप वो कर सकते हैं तो आप सिलेक्ट होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। और गुड आईक्यू लेवल होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज होते हैं, कंपैरिजन होती है, और उस कंपैरिजन में आपके लिहाज से ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन चीज़ों को सिलेक्ट करें।
आपका स्टडी प्लान ये होना चाहिए कि आपको तमाम जो टेक्स्ट बुक हैं वो सारे के सारे क्लियर करने हैं, चाहे फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो। इंग्लिश भी ज़रूरी है, इंग्लिश भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे इंग्लिश को तवज्जो नहीं देते, उसी वजह से गिर जाते हैं। साइंस सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, इंग्लिश सही नहीं होती। तो इस वजह से ज़रूरी है कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें, तो वो ज़्यादातर कामयाब हो सकते हैं। स्टडी के लिहाज से फोकस करें। और आगे हम चलते हैं तो हमारे पास जो स्टडी प्लान होता है रीडिंग के लिहाज से होता है। हम रीडिंग तो कर रहे होते हैं, मगर हम लेक्चर्स को लिसन नहीं कर रहे होते। तो मेरा यही कंसेप्ट है कि आप जो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है आप उस चीज़ को नोट करें, डेली नोट करें उसको। ट्वाइस टाइम आप जो है लेक्चर को पढ़ें या लेक्चर को सुने, और थ्राइस टाइम आप जो है बुक को पढ़ें, तब जाकर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। और नेक्स्ट डे पे आप टीचर से आप पूछें कि सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, या मैम ये मुझे इस चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आपके कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। सिर्फ रीडिंग ज़रूरी नहीं है, रीडिंग के साथ कंसेप्ट्स को क्लियर करना ज़रूरी है, और लिसनिंग ज़रूरी है। लिसनिंग का मतलब ये होता है कि आप टीचर को गौर से सुने। और एक और चीज़ लिसनिंग में आती है कि आपका जो फ्रेंड आपसे अच्छा है, बेहतर है, आप समझते हैं, भले आप बाहर बैरूनी तौर पे उसको नहीं समझे, मगर अंदरूनी तौर पे आप समझ रहे होते हैं, आपको खौफ होता है कि ये मुझसे अच्छा है, बेहतर है, तो आप उसके साथ डिस्कशन करें। क्योंकि आप हमेशा याद रखें, किसी के साथ जेलेसी करके आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो आपके नसीब का है आपको मिलेगा, जो उसके नसीब का है उसको मिलेगा। जिसका मुकद्दर, जिसकी लक, जिसका जो फ्यूचर है वो जो लिखा हुआ है वही उसको मिलेगा। तो आप इस वजह से एक चीज जो जेलसी है उसको खत्म करें, कंपटीशन को करें। कंपटीशन का मतलब ये है कि जो पढ़ रहा है बंदा उससे आप compete करें, आप स्टडी के लिहाज से compete करें, मगर पॉजिटिवली compete करें। नेगेटिव आंसर उसके अंदर नहीं होना चाहिए जो आपको नुकसान देगा, आपके समझने की सलाहियत को, पढ़ने की सलाहियत को भी नुकसान है। तो ओनली अंडरस्टैंड द लेक्चर्स। बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ टीचर का लेक्चर पढ़ते हैं, बस वो कहते हैं कि मुझे सारी चीज़ें समझ में आ गई, मगर इसमें भी बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। क्योंकि टीचर जो है, जो पढ़ा रहा होता है वो इजी वे में पढ़ा रहा होता है। जो किताब के अंदर होता है थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज़ें होती हैं। तो आपके लिए ज़रूरी होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ टीचर को पढ़ें। टीचर के लेक्चर्स को पढ़ने और सुनने के बाद आप किताब को भी पढ़ें। अगर आप अच्छे लर्नर या अच्छे जो है फ्यूचर प्लान के लिहाज से आप स्टडी करना चाहते हैं, तो मेडिकल स्टूडेंट्स की जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है वो ये होती है, जो मैंने स्क्रीन पे चीज़ें दिखाई हैं। पहली चीज़ है एमबीबीएस, दूसरी चीज़ है बीडीएस, तीसरी चीज़ है डीपीटी जो रिसेंट फील्ड है, और नर्सिंग है। नर्सिंग इज द बेस्ट, नर्सिंग भी बेहतरीन फील्ड है जो 4 साल की फील्ड है। और डी फार्मेसी है जिसके अंदर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी इसको हम कहते हैं। ये डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो फील्ड है ये भी बेस्ट है, क्योंकि दवाइयाँ इसमें बनाई जाती हैं। डॉक्टर कुछ भी नहीं है डी फार्मेसी के अलावा। अगर दवाई नहीं बनेगी तो डॉक्टर क्या सजेस्ट करेगा। और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिकल स्टूडेंट्स में इस चीज़ को प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि एमबीबीएस के अलावा भी हमारे पास फील्ड्स हैं। अगर आप एमबीबीएस में सिलेक्ट नहीं हो पाते तो आपके पास बीडीएस है, डीपीटी है, नर्सिंग है, डी फार्मेसी है, बायोमेडिकल है। ये वो फील्ड्स हैं जो स्टूडेंट प्रायोरिटी के लिहाज से स्टडी करते हैं, ये इस पे फोकस करते हैं। और दूसरी चीज होती है टीचिंग फील्ड्स, जो हम ज्यादातर अर्निंग के लिहाज से, दीज आर द एवरग्रीन सब्जेक्ट्स यू कैन सी दैट आर गिवन ऑन द स्क्रीन। वन इज द जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। आईटी भी आजकल अलो किया गया है, रिसेंटली आईटी अलो किया गया है कि मेडिकल स्टूडेंट्स आईटी भी पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश भी है। तो ये 5 सब्जेक्ट मैं कहता हूँ एवरग्रीन है। दुनिया खत्म हो जाए मगर एजुकेशन के लिहाज से ये 5 सब्जेक्ट आपके साथ चलेंगे। आजकल तो फील्ड ही आईटी की चल रही है, जोलॉजी बेस्ड है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, और ये 5 सब्जेक्ट। और दूसरे भी हैं जो साइंस से हटकर हैं या आर्ट में आते हैं, मगर वो इजी सब्जेक्ट्स हैं, वो भी आप ले सकते हैं। उनमें आपके पास उर्दू है, पाकिस्तानी स्टडी है, सिंधी है, ये भी आप पढ़ा सकते हैं, ये भी टीचिंग में आते हैं। और बहुत सारे अदर डिसिप्लिन्स भी हैं जो ज़्यादातर हमें पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि वो कौन से सब्जेक्ट हैं जो मेडिकल का स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकता है। तो ये तकरीबन मैंने 14 नए आपके डिसिप्लिन्स आपके स्क्रीन पे लगा दिए हैं, आप इसको देख सकते हैं। जो, क्योंकि हमारा कंट्री भी एग्रीकल्चर कंट्री है, ज़राई कंट्री है, या हम कहते हैं कि हमारे पास जो ज़राई आलात बनाने की मशीनों की ज़रूरत है, ब्रीडिंग की ज़रूरत है, सीड्स की ज़रूरत है, या हैबिटाइजेशन की ज़रूरत है, या प्लांट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, एनवायरनमेंट में बहुत सारी कमी बताइयाँ उनकी ज़रूरत है।
तो आप इन फील्ड्स में किसी भी एक या दो को सेलेक्ट करके आप इनमें भी जा सकते हैं। सो थैंक यू।